सत्संग सुनते हैं तो मेरी माँ बोलती है मोबाइल ही फोड़ देंगे। मोबाइल फोड़ देंगे। हाँ तो सुन, अब हम उसका उपाय बता रहे हैं। सुन, जब उनके बीच में रहो तो सुनो ही मती सत्संग। और कान में ऐसे सत्संग आजकल लगा है, कोई पूछे क्या सुन रहे हो, तो फिल्मी गाना सुन रहे हैं। भैया झूठ से झूठ को निकाल दो। जैसे कांटा लगता है तो कांटे जैसी आकृति से कांटा निकालते हैं, ये संसार झूठ। जब मैं यहाँ आया तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि मेरा जलन हो रहा है, तुम मतलब वृंदावन में शपथ खाओ कि तुम वहां नहीं जाओ। वृंदावन? हाँ हाँ, ऐसे माता पिता के बच्चे जो बिगड़ते चले जाते तो वो सब बच्चों से प्रार्थना करते, जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं कि अपने मम्मी पापा को फ्रेंड की तरह, दोस्ती की तरह उनसे बात करो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमारे पापा है, हमारी मम्मी है यार, वो हमें बहुत डांट सकते हैं, लेकिन वो सीरियस मैटर को वो समझ सकते हैं। हमारे बड़े जन हैं, वो हमें संभाल सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो अब देखो, वो माता पिता अगर चरित्रहीन है तो कैसे संभाल पाएंगे बच्चों को? वही हाल हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए आज समय तो बहुत विचित्र हो रहा है, लेकिन आज हम प्रणाम करते हैं समाज को कि ऐसे कलयुग के समय में भी लाखों सत्संगी हैं। आपके साथ आपको ही आता है। लाख नहीं, श्रेय इस समाज को जाता है कि बाबा जी की बात मान रहे हैं यार। लाखों नौजवान भाई हैं जो मतलब बात मान करके अपने आप को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, और ये बहुत हानिकारक है। देखो तो गुरुदेव, हमको तकलीफ इस बात का कि मेरे पापा बोले कि वृंदावन नहीं जाना है, शपथ खाओ। अब हमको आने का मन होगा तो ये शपथ तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देना तुम, ये गंदी बात की शपथ नहीं मानी जाती है। हम पापा सन करते थे तब उनको बोलता ये सब होता है। जब आपका सत्संग सुन के सुधार कर दिए, मतलब फिसल गए यार। पता नहीं तुम यार पूर्व जन्म कैसे भजनानंदी आदमी हो कि ऐसी जगह जन्म लिए। नहीं तो देखो मतलब बहुत विरोधी बात है। तुम इतने सज्जनता की तरफ बढ़ रहे हो, तो माता पिता को सुख होना चाहिए। बाबा जी बनने के लिए नहीं हम कह रहे, लेकिन सज्जनता तो होनी चाहिए ना। लड़ने वाला ही दांव में चुकता है, फिर हम आगे तैयार होंगे। कमजोरी नहीं, 1000 बार गिर जाओ तो भी तैयार हो जाना है। चिंता गलाई जा रहा है हमको। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। बुत्सा संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधेयज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। तू भगवान का अंश है। बन सकता हूँ हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर। देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। इसको झूठे देखो। एक बार विभीषण जी के मकान में लिखा था राम राम राम। रावण को शिकायत पहुंची कि आपके शत्रु का नाम तो आपका भाई लिखे। तो रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने कहा ये राम हमारा दुश्मन, तुम उसका ऐसे लिखे हो? बोले उनका थोड़ी नाम लिखे, तो रा से रावण, मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखे। मुस्कुरा दे, चल दिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए झूठे संसार को झूठ से बहला के निकल चलो। अब जैसे हम रो रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम किसी से बताएंगे भगवान के लिए रो रहे हैं, तो हमारा भाव हट जाएगा। तो रो काहे के लिए? आज थोड़ा दर्द है, हम उससे बहानेबाजी कर देते हैं, हम उसे झूठ बोल देते। वो झूठ नहीं, किसी का प्राण ले रहा हो झूठ, किसी का अपहरण धन कर रहा हो झूठ, किसी को कष्ट दे रहा हो झूठ, उस झूठ से बचना है, जिससे कि हमारा झगड़ा बच जाएगा और हमारा भजन बच जाएगा। अगर हम कहते कि हम वृंदावन जाएंगे, हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, तो अभी कलह हो जाएगी। सत्संग नहीं सुनना, पक्का नहीं सुनेंगे। और जब एकांत में कान में लगा के सत्संग सुन लिए, भगवान का नाम अंदर अंदर जप कर रहे हैं। कभी अवसर मिला, लोग जाते हैं दुनिया में मनोरंजन करने, तुम भाग के एक दिन वृंदावन आ जाओ। 5 बार आ गए वृंदावन। अरे बड़ी कृपा है बच्चा, यहाँ एक बार भी आना मुश्किल है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मननगम। श्री जी की आपके ऊपर कृपा है।